वर्दी में बैठा इतना बड़ा पुलिस अधिकारी कानून तोड़ने के लिए हिंदुओं को उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, मुसलमान तो क्या, आप किसी हिंदू को भी जबरदस्ती रंग नहीं लगा सकते। अधिकारी की भाषा सत्ताधारी नेताओं वाली, ये किस लाइन में आ गए भाई साहब आप। अनुज चौधरी जिस स्कूल से बयानबाजी सीख रहे हैं, योगी जी वहाँ के प्रिंसिपल हैं। आपको क्या लगता है अनुज चौधरी की भाषा गुंडई वाली है? कुछ नहीं सुना है आपने फिर तो। योगी जी को सुनिए, वो लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी जी तो तारीफ करते हैं, कहते हैं पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अनुज चौधरी कौन है? पहलवान है जैसा कि योगी कह रहे हैं, या फिर सीएम के पाले हुए टुच्चे गुंडे हैं जैसा कि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, या फिर लफंडर है जैसा कि आप सांसद संजय सिंह कह रहे हैं? नन ऑफ द अबव। अनुज चौधरी एक पुलिस अधिकारी हैं। हालांकि संभल के सीओ अनुज चौधरी को लगता है कि ये खुद बात भूल चुके हैं कि वो जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। अनुज चौधरी जैसे अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि त्योहारों के वक्त लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, त्योहार अच्छे से सद्भाव के साथ मन जाए, वो इसकी तैयारी करने की जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। होली 14 मार्च को है, 14 को दिन है शुक्रवार, यानी होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होनी है। इसको लेकर के लोगों के मन में संशय थे कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए। संभल की मौजूदा परिस्थितियां और त्योहारों के वक्त हिंसा के इतिहास को देखते हुए ये शंकाएं जायज हैं। अनुज चौधरी ने इन शंकाओं का समाधान जो बयान देकर के किया है वो आप भी सुनिए। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतबार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन साल में होली एक ही बार आती है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अनुज चौधरी सुझाव के रूप में चेतावनी भी दे देते हैं। कहते हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की वही बाहर निकले, मन बड़ा करें तब बाहर निकले, नहीं तो घर में ही नमाज पढ़ें। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां रंग लगे कटवा दो उस जगह को। काला रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए। अधिकारी की भाषा सत्ताधारी नेताओं वाली, ये किस लाइन में आ गए भाई साहब आप। वैसे बयान अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में दिया। वर्दी में बैठे एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, घरों में बंद होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है। कैपेसिटी रखो, जबरदस्ती तो होगी ही, विडंबना इसी को कहते हैं। वर्दी में बैठा इतना बड़ा पुलिस अधिकारी कानून तोड़ने के लिए हिंदुओं को उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, मुसलमान तो क्या, आप किसी हिंदू को भी जबरदस्ती रंग नहीं लगा सकते। आईपीसी की धारा 188 के तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जो राहगीरों की सहमति के बिना उन पर पानी या रंग के गुब्बारे फेंकते हैं। यानी जब भी किसी पर कलर लगाएं तो पहले उनसे परमिशन लेनी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना पानी से भरे गुब्बारे या कोई ठोस या तरल पदार्थ दूसरे व्यक्ति पर फेंकता है तो आईपीसी की धारा 352 के तहत मारपीट का मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 3 महीने की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार किसी को चोट पहुंचाने, जबरदस्ती करने से जुड़े केस में मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें 1 महीने तक जेल या 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। वहीं जबरदस्ती रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय संहिता की धारा 509 के तहत छेड़खानी की शिकायत कर सकती हैं। इस धारा में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 1 साल का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब बताओ, क्या अनुज चौधरी गैर कानूनी हरकतों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या ये जानबूझ करके माहौल खराब करने की कोशिश नहीं है? हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर एक धड़ा अनुज के समर्थन में खड़ा है, वहीं दूसरा है जो विरोध कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने भी अनुज चौधरी की हरकतों पर सवाल उठाए हैं। वैसे यह विरोध फिरोध से अनुज चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा, सर पे हाथ जो है एक बड़े आदमी का। अनुज चौधरी योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रिय जान पड़ते हैं।
तभी तो वर्दी में सांप्रदायिक हरकतें करने, घटिया बयान देने, एक के बाद एक जबरदस्त विवाद उनकी वजह से होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो दूर, योगी जी तो तारीफ करते हैं, कहते हैं पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। आज तक के कार्यक्रम में सीएम योगी ने अनुज चौधरी की ही बात जस की तस दोहरा दी। कहा कि होली साल में एक बार पड़ती है, जुम्मे की नमाज हर हफ्ते पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना भी है तो रंग से परहेज ना करें। अब मिजाज एक जैसा है तो भाषा भी एक जैसी ही होगी। अनुज चौधरी के सवाल पर वो कहते हैं कि पुलिस अधिकारी ने भी ये बात समझाई है। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए, एक राज्य जहां रह रह के हिंसा भड़कती रहती है, माहौल खराब होता रहता है, जान माल का नुकसान होता है, वहां का मुखिया माहौल बिगाड़ने वालों का समर्थन कर रहा है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिले के सभी अफसर डीएम और एसपी के अनुमोदन के बाद ही अपनी बात मीडिया के साथ शेयर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नियम पहले से ही होने की बात कही है। नियम पहले से है मतलब अनुज चौधरी ने नियम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही अंधेर नगरी थोड़ी ना है, नियम तोड़ने वालों को सम्मान मिलता है। ये पहली बार नहीं है जब अनुज चौधरी ने कानून तोड़ने वाले काम किए हों। अनुज चौधरी ही थे जो वर्दी में गदा लेकर के शोभा यात्रा में चल रहे थे। इस मामले पर जांच भी बैठाई गई थी इनके ऊपर। क्या हुआ? कुछ नहीं। जिसको भी लगता है कि पुलिस वाला धार्मिक नहीं हो सकता क्या, उसे पुलिस के यूनिफॉर्म से जुड़े कोड एंड कंडक्ट को पढ़ना चाहिए। पुलिस सर्विस बुक में नियमावली है जिसके अनुसार किसी भी पुलिस वाले को वर्दी में धार्मिक क्रियाओं से बचना चाहिए, वर्दी में अपनी धार्मिक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2022 में गणपति विसर्जन के दौरान कुछ पुलिस वालों की विसर्जन में नाचते हुए वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को सफाई देनी पड़ी थी और सख्त निर्देश जारी किए गए कि वर्दी पहन करके आप धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल ना हो। अनुज चौधरी उलटबाजी के उस्ताद हैं। प्रशासन कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलते हैं, जनता कंफ्यूज। सुने किसकी? ऐसे थोड़ी ना संभल की कानून व्यवस्था बिगड़ी रहती है। संभल के एसपी कहते हैं कि किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और अनुज चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि बाहर निकलोगे तो रंग तो लगेगा ही। जनता आखिर किसकी बात माने? अनुज चौधरी प्रशासन से उलट बयान देते हुए पहले भी नजर आए हैं। संभल हिंसा के दौरान पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस प्रशासन इन आरोपों से साफ मना कर रहा था। अनुज चौधरी ने दबंगई दिखाने के चक्कर में पुलिस की पोल पट्टी खोल दी। अनुज चौधरी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे। हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़ी ही भर्ती हुए हैं। मतलब कि पुलिस ने गोली चलाई थी। एक आदमी नियम कानूनों को ताक पे रख करके जनता को खतरे में डाल रहा है, मगर कार्रवाई के रूप में वाहवाही मिल रही है। एक सपा प्रवक्ता ने बहुत सही बात कही है। शर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अनुज चौधरी योगी की ही नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की खुशामद करने के लिए उनकी बातों की नकल कर रहे हैं। जो लोग ऐसे बयान देते हैं और खुल करके अपना पक्षपात दिखाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये निंदनीय है और अधिकारियों को बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, एजेंट वाली भी और नकल वाली भी। पहलवान पहलवान की ही भाषा बोलेगा, फिर कुछ मुख्यमंत्री गुंडों वाली भाषा क्यों बोलते हैं? छोड़िए ये सब। अनुज चौधरी बयानबाजी में बच्चे हैं योगी जी के सामने। नकल करने की कोशिश भले ही कर रहे हैं पर हो नहीं पा रही है। कुंभ में लोगों की मौत के बाद सरकार पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत कैसे हो सकती थी? योगी जी हो गए गुस्सा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। उन्होंने कहा कि जो दुर्भावना से कुंभ जाएगा उसकी दुर्गति तय है। अब आप देखिए, जिनकी दुर्गति हुई वहां पे, वो दुर्भावना से गए थे कुंभ में। ये क्या कह रहे हैं योगी? जो लोग मर गए, जिन श्रद्धालुओं की दुर्गति हुई, वो दुर्भावना से गए थे। जिसने जो ढूंढा, गिद्धों को लाशें मिली। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई है लगता है। क्या इनको लाशें नहीं दिखी? लाशें इन्हें दिखती और फर्क पड़ता तो लोगों की दुर्गति नहीं होती। अब आप सोचिए, नेताओं पर पहले जो आरोप लगते थे उसे अब नेताजी लोग खुल्लम खुल्ला घमंड के साथ स्वीकार कर रहे हैं। अनुज चौधरी जिस स्कूल से बयानबाजी सीख रहे हैं, योगी जी वहां के प्रिंसिपल हैं। योगी ने विधानसभा में बयान दिया था, कहा था कि राजनेता अपनी बेटियों को उनके बीच भेजते हैं जो भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। यूपी में दंगा नहीं हुआ, अगर कोई मरने के लिए ही आ रहा है तो वो जिंदा कैसे बचेगा? पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, उपद्रवी अपने आप से मरे हैं। दूसरा बयान देखिए योगी का। पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं।
महिलाएं कहती हैं कि पुरुष बोलते हैं कि अब हम अक्षम हो चुके हैं, आप जा करके धरने पर बैठो। अब जो सांप्रदायिक बातें करता हो उसके नारी विरोधी होने में आश्चर्य कैसा। 2019 लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान योगी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बीएसपी एसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंग बली पर विश्वास है। आपको क्या लगता है अनुज चौधरी की भाषा गुंडई वाली है? कुछ नहीं सुना है आपने फिर तो। योगी जी को सुनिए, वो लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, ऐसे कई बयान हैं। 2007 में जिसके भाषण से हेट स्पीच से दंगे भड़क उठे हों, वो किसी अधिकारी की दंगाई भाषा पर सहमति ही तो जताएगा ना। त्योहार जो कि कभी खुशियों का जरिया हुआ करते थे, अब दंगे भड़काने का मौका है। 2024 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले 84% तक बढ़ गए, जिसका सबसे बड़ा कारण था धार्मिक क्रियाकलाप या त्योहार। रामनवमी पर हर साल हिंसा होती है। एक साथ कई राज्यों के कई शहरों में दंगे देखने को मिलते हैं। कांवड़ यात्रा के समय का हुड़दंग आपको याद ही होगा। त्योहारों के समय हुड़दंग से केवल किसी एक धर्म के लोग परेशान नहीं होते हैं। जरा हिंदू लड़कियों से पूछिएगा आप, होली का हुड़दंग कैसे उनके लिए खतरा बन जाता है। होली के समय छेड़छाड़, यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। रंग लगाने के नाम पर जबरदस्ती की जाती है। होली के नाम पर अश्लीलता का खुला प्रदर्शन होता है। फिर कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। क्या लड़कियों को भी ये कैद में रहने की चेतावनी देंगे? बाहर निकलोगी तो झेलना ही पड़ेगा, भले ही ये ना बोलें, मगर होता यही है लड़कियों के साथ। अनुज चौधरी जैसे लोग खतरा हैं, मगर सबसे बड़ा खतरा है इन्हें बढ़ावा देने वाले लोग, जिनके लिए धर्म, नियम, कानून और लोगों की जान से बढ़ करते हैं। खतरा है वो मीडिया वाले जो इन पर सवाल उठाने की जगह इनके चरण वंदन में लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर और अनुज चौधरी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।